क्या आपको पता है कि जिले के सबसे ऊंची पोजीशन पर स्थापित उपायुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधिकार और पावर क्या क्या होते हैं और वो किन किन विभागों को संभालते हैं? अगर नहीं तो आज जान लीजिए, क्योंकि जल्द ही झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सरकारी कामकाज में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा, एक बार फिर आपके सामने एक नई और काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर। तो झारखंड में डीसी के अधिकार घटने वाले हैं और लोअर ऑफिसर्स के पावर बढ़ने की तैयारी है। साथ ही सेक्रेटरीज के एडिशनल चार्जेस भी अब कम किए जाएंगे और ये पूरी मेहनत मशक्कत बस इसीलिए की जा रही है ताकि समय से सरकारी काम हो सके। जी हाँ, वही सरकारी काम जिसके बारे में सोचकर पहले यही ख्याल आता है कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ये सरकारी काम तो नहीं होने वाला। वैसे मैं ऑफिशियल्स के जिन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रही थी, फिर से उस पर आ जाती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ऑफिशियल वर्क में देरी का इससे क्या कनेक्शन है। सबसे पहले डीसी की बात करते हैं। तो कलेक्टर साहब के पास उनकी ओरिजिनल लाइबिलिटी यानी कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और क्राइम कंट्रोल के अलावा 116 विभाग का दायित्व है और यही सबसे बड़ा कारण है सरकारी कामों के अटकने का। खुद झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये बात कही है कि डीसी के पास इतनी लाइबिलिटीज होने के कारण ये क्लियर ही नहीं रहता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। नतीजा, जिले के बहुत से काम नहीं हो पाते और इसके बिल्कुल उलट एडिशनल कलेक्टर और एसडीओ जैसे ऑफिसर्स के पास लाइबिलिटीज कम है और इसी को बैलेंस करने के लिए अब इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स कैपेबल नहीं है, क्योंकि जब यही डीसी सेंट्रल में जाते हैं तो तेजी से और बेहतर काम करते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ क्लियर रहता है। इसे अब राज्य स्तर पर लाया जाएगा। साथ ही सचिव, डीसी या मंत्री से जुड़े अधिकारियों के लिए फाइलों के निस्तारण की समय सीमा तय होगी, यानी कि 1 महीने में कितनी फाइलें आई, कितने का निपटारा हुआ, कितने पेंडिंग हैं, ये रिपोर्ट हर महीने गवर्नर और सीएम के प्रधान सचिव को भेजनी होगी। वैसे इसका एक तरीका ये भी है कि सरकार खुद ऐसे काम न करके लोकल बॉडीज को मजबूत करे और उससे डिलीवरी सर्विस के थ्रू काम करवाए। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन या हेल्थ जैसे सेक्टर्स को ले सकते हैं, जैसे मिड डे मील या फिर हेल्थ कैंपेन्स, जिसमें लोकल बॉडीज का लोगों से कनेक्शन और समझ भी ज्यादा है। क्योंकि इन सब देरी के कारण सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे करप्शन करने वालों को मौका तो मिल ही जाता है, साथ ही कई लोगों की मेहनत भी बेकार चली जाती है। इसे सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूज में कई बार ये खबर सामने आई है कि फला डीसी ने फला स्कूल में जाकर खुद मिड डे मील का खाना खाया और वहां के अरेंजमेंट्स चेक किए, लेकिन ये हर बार शायद पॉसिबल नहीं। ऐसे में अगर वहीं के लोकल बॉडीज से एक टीम बना दी जाए जो कि हर 2-3 महीने के ड्यूरेशन में वहां चेकिंग के लिए जाती रहे, तो लापरवाही की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम हो जाएगी। वैसे इन सरकारी कामकाज को सुधारने के लिए और भी कई सुझाव आए हैं, जिससे मुझे लगता है कि आप भी एग्री करेंगे। देखते हैं ये क्या कुछ सुझाव आए हैं। जैसे सचिवालय को कंप्यूटराइज्ड करते हुए ई ऑफिस सिस्टम की व्यवस्था, क्योंकि ये न्यू टेक्निक खुद तेजी लाएगी। दूसरा, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, पॉलिसी बनाने और इसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अलग अलग हो, यानी कि निदेशालय को सरकार से अलग रखा जाए। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में राज्य के योजना का बजट 57,259 करोड़ रुपए है, जिसमें से सिर्फ 32,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वैसे भी ये फाइनेंशियल ईयर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर बाकी के बजट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये तो भगवान ही जाने। सिर्फ यही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी गवर्नेंस की हालत कुछ इसी तरह है और बहुत खराब है। बगैर प्रेशर के कहीं काम नहीं होता। कुल मिलाकर कहें तो इन सब की जड़ एक ही है और वो है मैन पावर की कमी और जवाबदेही सुनिश्चित न होना, और इसका सीधा असर डेवलपमेंट वर्क पर पड़ता है।
तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन काम की थी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं, और साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।